हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के जॉब अपडेट में मैंने बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स लाई हैं एसेंचर के अंदर, गूगल के अंदर, और इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज भी है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स जो कॉलेज में है, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, अपने फील्ड के अनुसार, यानी जिस फील्ड से आप ग्रेजुएट हो उनके अनुसार ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलो, व्हाट्सएप चैनल से, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको जेन्युइनली ओपन जो अच्छी ओपनिंग्स आती है मैं उसको शेयर आउट करते, जेन्युइन कंटेंट रहता है। तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के और चेकआउट करते हैं कौन कौन सी ओपनिंग आई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, वहां पे क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है। नेटवर्क ऑपरेशन रेसिडेंसी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2026 स्टार्ट हो चुका है, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो 2026 के अंदर पास आउट है, जो रिसेंट ग्रेजुएट है 2025 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो आपकी लोकेशन रहने वाली वो बेंगलुरु रहने वाली वर्क लोकेशन। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए, तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड से, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप करके रखी है इन सारी फील्ड्स में पहले से किसी कंपनी के अंदर, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बैचलर्स की डिग्री है इन रेलिवेंट फील्ड से, तो आप एज अ फ्रेशर भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन नेटवर्क इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और अनदर टेक्निकल कैपेसिटी आपके पास हो। अगर आपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया है इससे रिगार्डिंग, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कीजिएगा, आपके चांसेस हाई है सिलेक्शन के। एक्सपीरियंस वर्किंग विद नेटवर्किंग फंडामेंटल्स लाइक टीसीपी, आईपी, एआरपी, आईपी टेबल्स, राउटिंग, यूनिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कोडिंग, जावा, सी सी प्लस प्लस, स्क्रिप्टिंग इन शेल और पाइथन। तो ये चीज याद रखना, इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू के अंदर, तो इसके ऊपर बेसिक नॉलेज जरूर रखना। और अगर एक्सपीरियंस है तो उसे जरूर शेयर आउट करना अपने रिज्यूमे में। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगेन एबिलिटी टू एडजस्ट चेंजिंग प्रायोरिटीज, मेक क्विक डिसीजन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन, एक्सीलेंट लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हो तो अच्छे चांसेस है। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो प्रिफर्ड में ये सारी चीजें तो आपकी टेस्ट होंगी होंगी, तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका इंटरव्यू में जरूर चेकआउट किया जाएगा। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। ज्वाइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी गूगल की है, तो इसको छोड़ना नहीं। आपका काम क्या होगा, तो गेन एक्सपोजर टू नेटवर्क इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल, कोलैबोरेट विद गूगलर्स टू प्लान, डिलीवर एंड ऑपरेट नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गूगल, कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट माइट इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग बेटर टूल्स एंड ऑटोमेशन और इंप्रूविंग प्रोसेसेस टू मेक द टीम्स वर्क इजियर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ फ्रेशर के लिए, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। गूगल है तो सैलरी के बारे में टेंशन नहीं लेना, आपको इस पोजीशन पे भी आपको इजिली 5 to 6 LP ऑफर कर देगा गूगल। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली, करियर सेट हो जाएगा एक बार गूगल में एंट्री कर जाओगे तो। चलते हैं नेक्स्ट ओपनिंग की तरफ, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग है एसेंचर की तरफ से, बैंकिंग ऑपरेशन न्यू एसोसिएट की पोजीशन है। ठीक है, एक्सपीरियंस 0 to 2 इयर्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई आपकी लोकेशन रहने वाली है। बट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में अगेन 0 to 1 इयर्स लिखा है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फ्रेशर की तरह आप अप्लाई कर सकते हो। आपका काम क्या होगा मैं वो चीज समझा देता हूं आपको। So in this role, you are required to solve routine problem largely through precedent and referral to general guidelines. Your primary interaction is within your own team and your direct supervisor. In this role, you will be given detailed instruction on all tasks. The decision that you will make impact your own work and closely supervise. You will be an individual contributor as part of team with predetermined narrow scope of work. Please note that this role may require you to work in rotational shift. तो याद रखना दिन और रात दोनों की शिफ्टिंग हो सकती है, बट मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला। और क्वालिफिकेशंस में एनी ग्रेजुएशन, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये ऑपरेशन के ऊपर काम रहने वाला, बैंकिंग ऑपरेशन। तो जितने भी जो फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस के फील्ड से ग्रेजुएट हैं उनके लिए चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। ठीक है, क्योंकि वो रेलेवेंट फील्ड से आ रहे हैं। बट अगर आपने सर्टिफिकेशंस लेके रखी हैं किसी रेलेवेंसी बैंक
फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, तो वो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई करिए, ठीक है, चांसेस हाई रहेंगे। अगेन लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया चेन्नई, इसके लिए जरूर अप्लाई करना, ठीक है। और हाँ, इसकी सैलरी की जहां तक बात है तो एसेंचर है तो सोचना नहीं, एंट्री लेवल की जॉब पे एसेंचर आपको बहुत इजीली 4 to 4.5 एलपीए दे देगा इस जॉब पोजीशन के लिए। अगेन एक्सपीरियंस अच्छा है तो नेगोशिएट करके आप 5 तक जा सकते हो इजीली, तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग है फेडेक्स की तरफ से, इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है, इंटर्न प्रोफेशनल, तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। याद रखना ये आपको रिमोट अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली, ये आपको ऑफिस में जाके काम करना रहेगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये आपकी जो लोकेशन है वो मुंबई की रहने वाली है, तो अगर आप मुंबई के कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल वीकली आवर्स 48, यानी कि एक हफ्ते में 48 घंटे आपको काम करने रहेंगे, इस तरीके का ही वर्क शेड्यूल रहेगा। तो मेनली मान के चलो कि हर दिन आपको 5 से 6 घंटा देना रहेगा, ठीक है। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, साथ में आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हो, पढ़ाई के साथ एक जॉब अपॉर्चुनिटी पे काम भी करोगे, एक्सपीरियंस आपको अच्छा होगा, आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन एक प्री प्लेसमेंट ऑफर दिला सकता है यहाँ पे। और सैलरी की जहां तक बात है तो हाँ, स्टाइपेंड आपको जरूर पे आउट करेगा अराउंड, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करके चलो। ये है कि आपका डेली खर्चा निकल सकता है मुंबई जैसे लोकेशन पे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और जॉब अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करो तो कमाने का मौका मिल जाएगा। 15 to 20,000 बहुत इजीली आपको ये पे आउट कर देगा फेडेक्स की तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आपको अप्लाई करने के बाद जो आपको बेसिक आपके रिज्यूमे में जो शोकेस करना होगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पीसी स्किल्स शो करना होगा, न्यूमेरिकल स्किल्स होनी चाहिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, रिटन और वर्बल कम्युनिकेशंस की रिक्वायर्ड है, तो ये चीज आपके रिज्यूमे में जरूर मेंशन होनी चाहिए। ऑफिस टूल्स आपको यूज करने आने चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस टूल है उस पर अच्छी कमांड कर लेना, उससे रिलेवेंट आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी पे आप अप्लाई करो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो। अगर अच्छी है तो और भी अच्छा करो, इंटरव्यू कैसे देते हैं उसको जरूर समझो, उसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है, वो सारा माइंडसेट समझने में आपको अकेले समझोगे तो बहुत कुछ समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, बट वीडियोस को देखोगे तो बहुत कुछ इजीली सीख लोगे, अपने ऊपर काम इजीली कर पाओगे। तो वीडियोस को जरूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ सीखने समझने को रहेगा वहां पे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई करें जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। नेक्स्ट ओपनिंग में बता रहा हूँ हनीवेल की तरफ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो, यानी कि बीटेक किए हो, बीसीए किए हो, बीएससी सीएस किए हो, एमई एमटेक किए हो, एमसीए किए हो, इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बैंगलोर की लोकेशन रहेगी, ठीक। और ये लेटेस्ट वैकेंसी है तो इसके लिए अगेन अप्लाई कर लो, ठीक है। तो अगेन लेटेस्ट वैकेंसी 29 ऑफ ये 2025 की वैकेंसी है, इस पोजीशन पे अभी तक फिलिंग नहीं हुई, ये चीज ध्यान रखना। और इस तरीके की बहुत सारी लोकेशंस हैं, मतलब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, तो इन सब पे आप अप्लाई कर सकते हो। एज अ फ्रेशर यू कैन गेट सेलेक्टेड ऑन दीज पोजीशंस, और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बेसिक अपने काम कर लेना अपने टेक्निकलिटीज पे, ठीक है। जो भी आपसे जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स पे काम कर लेना, उसको अच्छे से सीख लेना, एमएस एक्सेल के ऊपर डेडिकेटली काम कर लेना, उससे आपसे सवाल आएंगे। और अगर हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी काम कर लेना, सी सी प्लस प्लस पाइथन, किसी एक लैंग्वेज पे तो कमांड कर लेना, क्योंकि इंटरव्यूअर बेसिकली पूछता है आपसे, आपसे हमेशा ऑप्शन देगा कि आप किस लैंग्वेज पे कमांड करते हो, कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी आती है, तो जिस पे कमांड हो उसको जरूर शेयर आउट करना, उससे उसी से सवाल पूछेगा, और अगर उस पर अच्छा जवाब दे पाते हो तो आपके सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो हनीवेल जैसी कंपनी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे भी आपको जो एंट्री लेवल की सैलरी ऑफर होगी वो अराउंड 3.5 to 4.5 जाएगी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, तो अगेन आप अच्छी सैलरी डिमांड कर सकते हो, बट एज अ फ्रेशर भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 3.5 एलपीए बहुत इजीली आपको हनीवेल प्रोवाइड कर देगा। तो इन सारी जॉब की जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। कमेंट करके मुझे सजेशन जरूर प्रोवाइड किया करूँ कि किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए और इन फ्यूचर। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो इन ओपनिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछेगा, टाइमली रहते आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे हम, ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करो। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको पता है कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।